नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन आपके 8th क्लास की भूगोल विषय के संदर्भ में तीसरे अध्याय की बातचीत कर रहे थे। अपन ने कहाँ से शुरू किया था, एक बार पुनः देख लेते हैं। खनिज और शक्ति संसाधन में अपन ने खनिज का अर्थ देखा था, यानी वे पदार्थ जो धरती से खोद कर निकाले जाते हैं उसे अपन खनिज की संज्ञा देते हैं। और शक्ति संसाधन की बात करें तो शक्ति को पावर कहते हैं, अर्थात ऊर्जा, जिसमें अपन कोयला और आपके प्राकृतिक गैस की बातचीत करते हैं। फिर अपन ने थोड़ी बहुत जानकारी देखी थी, उसमें अव्यय की बात की थी कि अव्यय क्या होता है। किसी भी पदार्थ के अंदर जो प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ होते हैं, अंदर जो कौन कौन से पदार्थ प्रयुक्त हुए हैं उनको अपन अव्यय कहते हैं। और फिर अपन ने एक और परिभाषा देखी थी खनिज की, जिसके अंदर अपन ने देखा था कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले वे पदार्थ जिनका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे खनिज कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा था कि खनिजों के प्रकार क्या है, कितने प्रकार है। तो मुख्य रूप से खनिजों के दो प्रकार है उसकी बनावट के आधार पर, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। और जो धात्विक खनिज है वो आपके दो प्रकार के और बंटे हुए हैं, लोहा तथा अलोहा। जिसके अंदर धात्विक खनिज के अंदर अपन ने देखा था कि जिसके अंदर धातु पाई जाती है, या फिर दूसरी इसकी विशेषता ये थी कि उसके अंदर ऊष्मा का संचालन होता है, या फिर वे धातु जिनकी चमक होती है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। और धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा जाता है, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज के अंतर्गत लोहा जिसके अंदर पाया जाता है वो लोह धात्विक खनिज है। और अलोह के अंतर्गत जिसके अंदर लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया, इस तरीके से। और उसके बाद में अपन ने बातचीत की थी आपकी अधात्विक खनिज की। और अधात्विक खनिज के अंदर मैंने आपको बताया था कि जिसके अंदर धातु की मात्रा नहीं होती उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। जैसे आपका पत्थर था, चूना पत्थर था, अभ्रक था, जिप्सम था, ये इस तरीके के। और कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा था कि खनिजों को किस तरीके से जमीन से निकाला जाता है, उनकी विधियां कौन सी है। तो तीन विधि थी, खनन, प्रवेदन और आखनन। खनन के अंदर अपन ने देखा था कि जो जमीन के अंदर से खोद के निकालने की जो प्रक्रिया है उसको खनन कहते हैं। और खनन के दो प्रकार है, विवृत खनन और कुपकी खनन। विवृत खनन का मतलब है जो कम गहराई पर ही अपने को मिल जाते हैं, पृष्ठीय क्षेत्र पर ही खनिज मिल जाते हैं, उसको विवृत खनन कहते हैं। और कुपकी खनन की बात करें तो जो काफी गहराई तक जमीन के अंदर मिलते हैं उनको कुपकी खनन कहते हैं। ठीक है। और इस कुपकी खनन की जो निकालने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं प्रवेधन। और कम गहराई पर पाए जाने वाले खनिज पदार्थों को आखनन की भी संज्ञा दी जाती है। फिर नेक्स्ट अपन ने बातचीत की थी, क्या बातचीत की थी कि भाई खनिजों का वितरण कहाँ कहाँ है, यानी खनिज पाए कहाँ जाते हैं। तो ये तीन जगहों पे पाए जाते हैं। पहला आग्नेय शेल के अंदर पाए जाते हैं, दूसरे आपके कायंत्रित शेल के अंदर पाए जाते हैं, और तीसरे आपकी अवसादी शेल के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ तक मामला सेट है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ी बहुत चीजें दी हुई, थोड़ी आपको कंफ्यूज करने वाली चीजें जो दिमाग में नहीं सेट हुई होगी, तो मैं आपको वापस बता देता हूँ। यहीं पे अपन ने अपनी क्लास एंड की थी। देखो, एक एक समझेंगे, पूरा एक साथ वहीं देख लेंगे। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। हाँ, देखो, यहाँ तक हो गया। धात्विक खनिज आग्नेय और कायंत्रित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण हो। अब ये जो धात्विक खनिज है जिसके अंदर धातु पाई जाती है वो दो सेलों के अंदर पाए जाते हैं। कौन कौन? अब सेल का मतलब कोई बैटरी में डालने वाला शेल नहीं है, ये शेल है परत समूह। तो जमीन के अंदर बहुत सारे परत के समूह है, अलग अलग परतें बनी हुई है, जिसको अपन सियाल, सीमे और निफे कहा जाता है। ठीक है ना। तो उन परतों के अंदर खनिज पाए जाते हैं। पहली जो परत है कौन कौन सी है जिसके अंदर धात्विक खनिज पाया जाता है, वो तो है पहली आग्नेय और कायंत्रित सेल। उसके बाद में ये जो आग्नेय और कायंत्रित सेल है इससे ही बनता है आपका पठार। तो दो चीज समझो कि पठार का निर्माण कौन सी शेल से होता है, कौन सी परत से होता है। तो आग्नेय और कायंत्रित परत से पठार का निर्माण होता है, और इन्हीं पठारों के अंदर और इन्हीं सेल समूहों के अंदर आपका पाया जाता है धात्विक खनिज। उसके बाद में उत्तरी स्वीडन में लोहोएस्क, अब ये एक देश है,
उत्तरी स्वीडन जिसके अंदर लौह अयस्क पाया जाता है, और ओंटेरियो जो कि आपके कनाडा में है उसके अंदर तांबा और निकेल के निक्षेप पाए जाते हैं। उसके बाद में आपका एक दक्षिणी अफ्रीका है जिसके अंदर लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लेटिनम पाए जाते हैं, और ये जो पाए जाते हैं वहां पे चट्टानें कौन सी है, आग्नेय और कायांतरित शेल में पाए जाने वाले खनिज के उदाहरण। मैदान और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज जैसे, देखो दूसरी चीज आप समझो कि जितने भी धात्विक खनिज है वो सिर्फ और सिर्फ आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के अंदर पाए जाते हैं। और उसके बाद में आपको यहां से समझना है कि मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। किसके अंदर, अवसादी चट्टानों के अंदर। कौन सी चट्टान, अवसादी चट्टान। देखो यहाँ पे मैंने ये समझाया था ना, अवसादी चट्टान। तो आग्नेय और कायांतरित तो आपके धात्विक खनिज में चली गई, पीछे रही आपकी अवसादी चट्टान। तो अवसादी चट्टान होती है आपके मैदानों के अंदर और वलित पर्वतों के अंदर। और भारत के अंदर वलित पर्वत की बात करें तो आपका पहला हिमालय नंबर, पहला आपकी अरावली और दूसरे नंबर पे आपका हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। तो इनके अंदर पाए जाने वाले जो खनिज है वो है आपका कौन सा, अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज के अंदर कौन से आते हैं, चूना पत्थर वगैरह। और अपने देखो सीमेंट जो होती है वो सीमेंट भी एक प्रकार का अधात्विक खनिज है, और सबसे ज्यादा सीमेंट के जो कारखाने हैं वो आपके लगे हुए हैं राजसमंद, उदयपुर, इन वाले इलाकों में। और वहां पे क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि वहां से अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला निकलती है। आगे देखो, फ्रांस के कॉकरेस प्रदेश। अब ये जो फ्रांस है, इस फ्रांस के अंदर एक प्रदेश है जिसका नाम है कॉकेस प्रदेश में चूना पत्थर के निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के अंदर मैग्जीन के निक्षेप, यानी ये मैग्नीज खनिज होता है इसके निक्षेप, अल्जीरिया के फॉस्फेट संतर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। दूसरी बात ध्यान रखना, आपका खनिज ईंधन जिसमें कोयला और पेट्रोलियम जो है वो आपकी कौन सी चट्टानों में पाया जाता है, अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। मैं दोबारा अपनी स्थानीय लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा जटिल टॉपिक है, इसके अंदर आपको समझना बहुत ही जरूरी है। देखो भाई, खनिजों का वितरण कहाँ है, खनिजों के वितरण से मतलब है कि खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, यानी कौन कौन सी जगह खनिज पाए जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि खनिजों की कुछ परतें होती है। कौन सी परत होती है, तीन परत होती है, आग्नेय परत, कायांतरित परत और अवसादी परत। तीन परतें समझ में आ गई। अब जो आग्नेय परत है, कायांतरित परत है और अवसादी परत के अंदर ही खनिजों की मात्रा होती है। अब सबसे पहले जो आपकी परत आती है वो आती है आग्नेय परत और कायांतरित परत। इन दोनों परतों के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं धात्विक खनिज, ठीक है। अब आपको ये उत्तरी स्वीडन फ्यूडन याद नहीं करना, इनको सब छोड़ दो। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आग्नेय शैल और कायांतरित शैल के अंदर आपके धात्विक खनिज मिलते हैं। और धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपका लौह अयस्क हो गया, और तांबा हो गया, निकेल हो गया, और क्रोमाइट हो गया, प्लेटिनम हो गया। ये सारी की सारी चीजें जो है धात्विक खनिज से संबंधित हैं। उसके बाद में मैदान और जो नवीन वलित पर्वत है इनके अंदर पाई जाती है आपकी अवसादी शैल या अवसादी परत। और इन अवसादी शैल या अवसादी परत के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं आपके अधात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज कौन से होते हैं, चूना पत्थर, उसके बाद में क्या नाम है इसका, चूना पत्थर, और उसके बाद में मैग्नीज और फॉस्फेट। और इसी के अंदर जो आपकी अवसादी चट्टान है इसी के अंदर ही आपके पाए जाते हैं कोयला और पेट्रोलियम। तो चीजें समझ में आ गई। अब बढ़ता हूं मैं आगे। अब आपके सामने एक मानचित्र दिख रहा होगा। इस मानचित्र के अंदर आपको कुछ चीजें दिख रही है, जैसे यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर है, यहाँ पे आपका हिंद महासागर है, यहाँ पे आपका दक्षिणी महासागर है, यहाँ पे आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर है, यहाँ पे आर्कटिक महासागर है, और यहाँ पे आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। दो दो चार पांच और छह यहाँ पे महासागर दिखाए गए हैं। और फिर आपकी मकर रेखा दिखाई गई है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आपकी कर्क रेखा दिखाई गई है, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और यहाँ पे आपके कुछ दिए हुए हैं संकेत,
यहाँ पे ये आपके संकेत दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ कौन सी जगह पाया जाता है। तो लोहा के लिए ऐसा संकेत है कि भाई लोहा यहाँ पे भी पाया जाता है, ये यहाँ पे भी पाया जाता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ये अपना भारत है तो यह भारत में पाया जाता है। ये इधर एशिया क्या महाद्वीप का शायद रूस वाला इलाका या चीन वाला इलाका है, यहाँ पे भी पाया जाता है। ये आपका वापस यहाँ पे यूरोप वाला भाग है, यहाँ पे भी पाया जाता है। तो ये इस तरीके से देख के आप समझ सकते हैं, बाकी इतना कोई लोड नहीं लेना है। और मैं अभी इसके साथ साथ में आपको वो क्या नाम है उनके महाद्वीपों के नाम भी बता देता हूँ कि कौन सा महाद्वीप है ये। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, देखो प्यारे बच्चों, इधर देखो, इधर देखो रे, इधर देखो तुम लोग। ये जो आपका यहाँ पे है, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये आपका एशिया जिसमें अपना भारत स्थित है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका हो जाएगा यूरोप, ये हो जाएगा आपका अफ्रीका, ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, और ये हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। और यहाँ पे ये आपका अंटार्कटिका है ही, और ये वाला आपका अंटार्कटिका। तो कितने हो गए? एक, बेक, तीन, चार, पाँच, छः और सात। कितने महाद्वीप हो गए? 7 महाद्वीप। क्रमानुसार इधर से याद रखो, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका विश्व के अंदर प्रमुख 7 महाद्वीप है जो निम्न प्रकार है। हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रत्येक महाद्वीप के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे कि भाई खनिज किस तरीके से उनके अंदर पाए जाते हैं। तो चलो बातचीत करते हैं। एशिया महाद्वीप, चीन और भारत के पास विशाल लो अयस्क निक्षेप है। देखो, किसके पास? चीन और भारत दोनों एशिया महाद्वीप में हैं और इनके पास लोह अयस्क के विशाल भंडार है। निक्षेप का मतलब है भंडार। यह महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टन उत्पादन करता है। किसका? लोहे का। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक देश हैं। कौन कौन से? चीन, मलेशिया, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक देशों में से एक है। चीन सीसा उत्पादन, एंटीमनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। देखो, हेंगू पहला चीज, एशिया महाद्वीप में 2 हेंगू मोटा देश है, चीन और भारत। इनके अंदर लोहे के सबसे अधिक भंडार है। मैं प्रश्न पूछूं, विश्व में सर्वाधिक लोहे के भंडार कौन से महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। विश्व के सर्वाधिक लोहे के भंडार एशिया महाद्वीप की कौन से देशों के अंदर? चीन और भारत, ठीक है। और कौन से देश, एशिया महाद्वीप के कौन से देश हैं जो टिन उत्पादन में अग्रणी है? तो आपका सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा चिंगचोंग यानी चाइना, उसके बाद में मलेशिया, तीसरा डिंगडोंग इंडोनेशिया, ये जो है टिन उत्पादन में अग्रणी है। और चीन की बात करें तो शीशा, आपके जो पेंसिल में आती है ना शीशा, शीशा जस्ता, एंटीमिनी, टंगस्टन के उत्पादन में अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा के भी निक्षेप किए जाते हैं, या तांबा भी इसके यहाँ पे अंदर मिलता है। उसके बाद में बात करें यूरोप महाद्वीप की, तो यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक देश है। ओके, ये भी लौह अयस्क के रूप में अग्रणी उत्पादक देश है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले हैं। और इसके अंदर कौन से? रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी एशिया और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। उसके बाद में आपकी बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप 3 क्षेत्रों में अवस्थित है। उसके बाद में है, देखो कौन कौन 3 क्षेत्र है। एक तो ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन सिल्ड प्रदेश, 3 क्षेत्र है यहाँ पे। उसके बाद में है अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। कौन से? पहला तो हो गया ग्रेट लेक के कनाडियन चिल्ड प्रदेश, दूसरे नंबर पे अपलेशियन प्रदेश और तीसरे नंबर पे आए पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लो अयस्क निकेल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन
कनाडियन चिल्ड प्रदेश में किया जाता है। तो देख लो यहाँ पे क्या चीज़ है, स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। एकमात्र ऐसा देश है स्विट्जरलैंड जिसके अंदर कोई भी ज्ञात खनिज प्राप्त नहीं है। ऐसा स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी खनिज है ही नहीं, बिना खनिज वाला है, कोई खनिज खनाज नहीं है। ठीक है। विश्व के रूपरेखा मानचित्र में कनाडियन चिल्ड, अपलेशियन पर्वत, ग्रेट लेक और पश्चिमी कनाडियन पर्वतों को मानचित्रावली की सहायता से चिन्हित कीजिए। देखो यहाँ पे अभी ये वापस मैप आ गया, इसके अंदर वही चीजें देख रखे हैं, आपके सारे महाद्वीप दे दिए, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। और यूरोप यहाँ दिया, इसका मतलब सिर्फ यहाँ ही नहीं है, यूरोप से यहाँ तक है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो इस सारी चीजें आ गई, यहाँ पे कौन कौन सी जगह पे निकलते हैं। ठीक है ना। और आगे देखो चिल्ड प्रदेश में कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है और पश्चिमी कॉर्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी का विशाल निक्षेप है। उसके बाद में बात करें आपके दक्षिणी अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका में क्या है, ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखो दक्षिणी अमेरिका के अंदर ब्राजील विश्व में उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चिली और पेरू तांबे के अग्रणी उत्पादक देश हैं। अब यहाँ पे कौन से, चिली और पेरू जो है तांबे के अग्रणी उत्पादक देश है। ब्राजील और बोलिविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, एंगनीज, बॉक्साइड, अब्रक, प्लेटिनम, अस्बेस्टक और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, ऊपर मैंने सारे ये समझा दिए थे ना, इसके अंदर जो आपके दे रखे हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ अफ्रीका महाद्वीप खनिज संसाधनों में धनी है। यहाँ हीरा, सोना, प्लेटिनम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और जायरे विश्व के सोने के सबसे बड़े भाग है। ठीक है ना, जिम्बाब्वे और जायरे सबसे बड़े भाग में उत्पादित होता है। और तांबा, लोह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट, बॉक्साइट दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है या फिर ऑस्ट्रेलिया देश जो है वो आपका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। ये सोना, हीरा, लोह अयस्क, टिन, निकेल अग्रणी उत्पादक है। यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता और मैग्नीज भी काफी संपन्न है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के काल गुरली और कुल गुरली क्षेत्र में सोने के बड़े भंडार है। तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर काल गुरली और कुलगार्डी क्षेत्र में सोने के भंडार पाए जाते हैं। ये खदानों के नाम है, काल गुरली और कुंड गुरली। ठीक है ना। उसके बाद में है अंटार्कटिका। विभिन्न खनिज निक्षेपों पूर्वानुमान से कुछ संभवत विशाल के लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्व अंटार्कटिक में प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा के निक्षेप का पूर्वानुमान किया गया। लोह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक मात्रा में यहाँ पे अंटार्कटिका महाद्वीप में उपलब्ध है। अब यहाँ पे आपके कुछ दिया हुआ था, कुछ पीछे नहीं रह जाए, इनको देखना बहुत जरूरी है। देखो हरा हीरा एक दुर्लभतम हीरा है। हरा जो हीरा है वो एक दुर्लभतम हीरा है और विश्व की प्राचीनतम शैलियां पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व की सबसे प्राचीनतम परतें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, वे 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष के पश्चात ही अपने को प्रतीत होती हैं। और किन्हीं 5 खनिजों के उपयोग सूची बनाइए, तो आप 5 खनिजों के मुझे नाम नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डाल सकते हैं। और खनिजों के क्या क्या उपयोग है ये अपन करेंगे नेक्स्ट अध्याय के अंदर, क्योंकि आज थोड़ा सा गला दुखने लग गया है। अपन इसकी बातचीत नेक्स्ट अध्याय के अंदर करेंगे। उम्मीद है कि आपने जो चीजें पढ़ी है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी।